स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। कल संडे था तो मैं समझता हूँ पिछला जो काम छूटा हुआ है या इनकम्प्लीट वर्क है आपने सारा कर लिया होगा। बस एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट्स, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छी तरह पढ़ें और रोज का काम रोज करना। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हालांकि ये टॉपिक आपने 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो मैं यहां से ना शुरू करके मैं शुरू कर रहा हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। हालांकि ये वैसा ही टॉपिक है जैसे आपने 11th क्लास में आपने पढ़ा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है ना, ये 11th में आप पढ़ चुके हैं। तो वहां पर मास था, यहां पर चार्ज है। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक को समझने के लिए आइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। मेरे पास ये चार्ज क्यों रखा है, ये मेरे पास एक पॉइंट पर चार्ज क्यों रखा है, और इसी चार्ज क्यू नोट को स्मॉल टेस्ट चार्ज क्यू नोट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, दैट इज स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नोट को यहां से यहां तक ले जाने में, यहां से यहां तक ले जाने में, यहां से यहां तक ले जाने में मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। दैट वर्क डन टू मूव यूनिट कूलम्ब ऑफ चार्ज, दैट वर्क डन to move unit coulomb of charge from one point to another point is called electric potential difference. यहां से यहां तक W B से A। खैर मैं पहले लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस is defined as work done या bring unit coulomb of या unit positive charge from one point to another point। Let W be से क्यू नोट चार्ज को, स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नोट को B से A तक ला रहे हैं। Let W be the work done to bring charge Q naught from B to, तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या होगा, W
B tends to A divided by Q naught। मेरी बात समझ गए? W B tends to A यानी B से A तक वर्क डिवाइडेड बाय, इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इसकी यूनिट जूल है और चार्ज की क्या होती है? कूलम। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वो वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी स्केलर है। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, या कह लो वर्क डन पर चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। देखो स्टूडेंट्स, इसी में हमने कि जैसे पढ़ा, इफ W 1 जूल, चार्ज Q नॉट 1 कूलम, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस is said to be 1 volt if 1 joule of work is required या is done to bring 1 coulomb of charge from one point to another, from one point to another। यानी अगर W, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया? W ये फॉर्मूला मैं अभी आपको बता चुका हूं। अगर इसमें W 1 जूल है, Q नॉट 1 कूलम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होगी? 1 वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट if 1 joule of work is done to bring 1 coulomb of charge from one point to 1 coulomb of charge from one point to another point। Students, इसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या है? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमारा ये जो बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट इनफाइनाइट पर है, यानी क्यू नोट चार्ज जो रखा है वो इनफाइनाइट पे रखा है।
तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is defined as work done, amount of work done to bring charge, to bring unit of charge, unit amount of charge from infinite to that point. हम पढ़ चुके हैं, हमने अभी क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में हमने पढ़ा था VA माइनस VB इज इक्वल टू W B टेंड्स टू A अपॉन Q। ये पढ़ा था। अब यहां पर चेंज क्या है? इफ W, यहां पर क्या है? W, if W be the work done to bring charge Q naught from infinite A, तब VA माइनस V इनफाइनाइट, क्योंकि यहां B नहीं है, B की जगह कौन है? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट इज इक्वल टू W अपॉन Q, क्योंकि V इनफाइनाइट यानी इनफाइनाइट पर पोटेंशियल क्या होता है? जीरो। इनफाइनाइट पर पोटेंशियल क्या होता है? जीरो। तो मैं इसको लिख सकता हूं सिंपली V इज इक्वल टू W अपॉन VA माइनस जीरो इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट, या लिख सकता हूं V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। मतलब ये तो जीरो है ही, VA को सिंपली क्या लिख लिया मैंने? W की यूनिट जूल और इसकी कूलम। और ये भी एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। स्टूडेंट्स, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए ये तो आप समझ गए, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल unit if W is equal to 1 joule, Q is equal to 1 coulomb, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वन वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। स्टूडेंट्स, यहां से वोल्ट की डेफिनेशन क्या बनती है? सिंपल वर्ड्स में लिख रहा हूं, टेक्निकल लैंग्वेज कम यूज करके सिंपल वर्ड्स में लिख रहा हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 volt if 1 joule of work
is done to move या to bring charge of 1 coulomb from infinite, या ये infinite आ जाएगा, from infinite to that point, from infinite to that point. स्टूडेंट्स, ये तो हो गए हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज. Electric potential due to point charge. Due to point charge. Electric potential due to point charge. Students, Q और ये P. Let P be the point electric potential due to point charge is to be determined. यानी P वो पॉइंट है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस Q की वजह से, पॉइंट चार्ज Q की वजह से निकालना है. तो इसके लिए सबसे पहले मैं कंसीडर कर लिया इनफाइनाइट पर. क्या कंसीडर कर लिया? इनफाइनाइट पर क्या रखा है? एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट रखा हुआ है. टू डू दिस let us consider positive test charge Q naught at infinity. ठीक है. अब इस Q नॉट चार्ज को के ऊपर मैं एक्सटर्नल वर्क करूंगा. इस Q नॉट चार्ज पर मैं एक्सटर्नल वर्क करूंगा और इसको उठाकर यहां ला रहा हूं P पर. ठीक है. लेकिन जब मैं इसको उठा के ला रहा हूं तो किसी इंस्टेंट पर ये कहां पर है? ये किसी इंस्टेंट पर है कहां पर? A पर. और A का डिस्टेंस यहां से कितना है? X. कितना है? X. तो at any instant charge Q naught is at A. अब A पर है तो यूजिंग कूलम्ब्स लॉ पहला क्या होगा? F इज इक्वल टू K Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर. चेक कर लिया K Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर. मेरी बात समझ गए? अब स्मॉल वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्टेंस. फॉर स्मॉल डिस्टेंस. स्टूडेंट्स, यहां पर फोर्स वेरी कर रही है क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगा, एक्स चेंज होगा, फोर्स चेंज होगी, वेरी कर रही है.
तो हम इसमें कैलकुलस मेथड यूज करेंगे। तो स्मॉल वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्टेंस, dw इज इक्वल टू f डॉट dx। dx कहाँ है? ये स्मॉल, वेरी स्मॉल डिस्टेंस dx। लेकिन जब Q नोट चार्ज यहां पर है तो मैं एक्सटर्नल एजेंट से जो फोर्स लगा रहा हूं वो इधर लगा रहा हूं। फोर्स जो लग रही है हम इसकी वजह से निकालेंगे पोटेंशियल, एक्सटर्नल एजेंट की वजह से। तो एक्सटर्नल फोर्स जो मैं लगा रहा हूं इधर लगा रहा हूं, लेकिन इसकी वजह से स्टूडेंट्स, सॉरी, हम इसको कहां ला रहे हैं? सॉरी, हम इसको कहां ला रहे हैं? इधर ला रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रहा है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो ड्यू टू किसकी वजह से है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मतलब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सटर्नल फोर्स की वजह से नहीं निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब इसकी वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो इधर, तो ये कितना हो गया? 180। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा? dw इज इक्वल टू f dx cos 180, या फिर dw इज इक्वल टू f की जगह k q नोट अपॉन x स्क्वायर dx, और cos 180 क्या होगा? -1, या फिर dw इज इक्वल टू k माइनस में, पहले लिख लिया, q नोट अपॉन x स्क्वायर dx। स्मॉल वर्क डन आ गया। निकालना क्या है? निकाल क्या रहे हैं? निकालना तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, लेकिन पहले निकाल रहे हैं हम टोटल वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज फ्रॉम W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw इनफाइनाइट से P, और P का डिस्टेंस यहां से कितना है? R। इनफाइनाइट से ये डिस्टेंस इनफाइनाइट है और ये कितना है? R। तो माइनस ये dw की वैल्यू यहां रखिए, k q नोट अपॉन x स्क्वायर dx। ये आ गया w इज इक्वल टू माइनस k q नोट, क्या आएगा? x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, एक्स स्क्वायर का ऊपर जाकर x की पावर -2 इंटीग्रेशन कर दिया इनफाइनाइट टू r। w इज इक्वल टू -2 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस, x की पावर -2 प्लस 1 क्या होगा? 1 अपॉन x। x की पावर -2 प्लस 1 क्या होगा? 1 अपॉन x, और -2 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस। यह आ गया हमारे पास w इज इक्वल टू k q नोट 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट। स्टूडेंट्स, अब निकालना क्या हमें? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको निकालने के लिए ये लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए दोबारा से W के अपॉन, क्योंकि 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है? 0। ठीक है, तो k q नोट अपॉन r। तो बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है हमारे पास V इज इक्वल टू W अपॉन Q नोट। तो V इज इक्वल टू Q, यानी ये वैल्यू यहां रख दी, Q नोट से Q नोट कट जाएगा और ये आ गया k Q बाय R।
या फिर 1/4πε0 Q/R, या फिर 9 × 10⁹ Q/I वोल्ट। इस तरह से हमारे पास स्टूडेंट्स ये आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला। लेकिन स्टूडेंट्स अगर एग्जाम में आ जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर डिफरेंस आ जाए तब क्या चेंजेस आएंगे? देखो उस केस में हमारे जो चेंजेस हैं ये देखिए स्टूडेंट, इस केस में लेट Q बी द चार्ज, पॉइंट चार्ज, लेट Q बी द पॉइंट चार्ज, और मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है P और Q के बीच में। मतलब इसको थोड़ा मैं दूसरे मेथड से करता हूं। टू फाइंड, मुझे क्या निकालना है? Vp माइनस VQ, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले मैं इसमें निकालूंगा वर्क। तो इसके लिए मैंने क्या किया, लेट Q नोट बी द चार्ज एट Q, at any instant charge Q नोट इज एट A। जब मैं इस चार्ज को यहां ला रहा हूं तो किसी इंस्टेंट पर ये कहां है? A पर है। और ये डिस्टेंस कितना है? X। मैंने ये भी सपोज कर लिया ये RP है और ये RQ, ये डिस्टेंस RP है और ये डिस्टेंस RQ है। तो स्टूडेंट्स अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस VQ निकालना है तो मैंने सपोज कर लिया चार्ज Q नोट इज एट Q, और एट एनी इंस्टेंट Q नोट चार्ज कहां रखा है? A पर रखा है, A पर रखा है। तो यूजिंग कूलम्ब्स लॉ, यूजिंग कूलम्ब्स लॉ, तो कूलम्ब्स लॉ इन दोनों के बीच में F इज इक्वल टू K Q नोट अपॉन X स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स फिर वही दूसरा स्टेप, स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन टू मूव चार्ज फॉर स्मॉल डिस्टेंस, dx। देखो पहला स्टेप कूलम्ब्स लॉ, दूसरा स्टेप स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्टेंस dx। ये रहा स्मॉल डिस्टेंस dx। क्या होगा? dw इज इक्वल टू F डॉट dx। अब मैं इस चार्ज Q नोट को कहां ला रहा हूं?
dx तो इधर है, लेकिन इस पॉइंट चार्ज की वजह से, यानी जिसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक डिफरेंस निकालना है, इसकी वजह से यहां पर फोर्स इधर है और इनके बीच में एंगल कितना हो गया 180। तो स्टूडेंट W इज इक्वल टू एफ डी एक्स cos 180, एफ डी एक्स cos 180, या dw इज इक्वल टू k क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx, cos 180 क्या होता है -1। तो इस तरह से मेरे पास स्टूडेंट स्मॉल वर्क डन आ गया -k क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ये आ गया स्मॉल वर्क डन, ये मेरे पास फोर्स थी कूलम्स लॉ से, और ये स्मॉल वर्क डन। स्टूडेंट्स टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन टू मूव चार्ज from A to B, from Q to P, from Q to P क्या होगा W, Q to P क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dW Q to P, या फिर Q का मतलब RQ, P का मतलब RP, या फिर W Q to P, ये dW की वैल्यू यहां रखी, ये आ गया -k Q नॉट एक्स स्क्वायर dx, RQ टू RP। कॉमन ले लिया मैंने -k Q नॉट कॉमन ले लिया, RQ टू RP x की पावर -2 dx। समझ गए स्टूडेंट्स? पहला स्टेप कूलम्स लॉ, दूसरा स्टेप स्मॉल वर्क डन, स्टेप आप क्या समझ गए टोटल वर्क डन, और टोटल वर्क डन के लिए क्या करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है स्टूडेंट्स? के बाद स्टूडेंट्स अब हमें निकालना है W Q to P -k Q x की पावर -2 क्या हो जाएगा ठीक है, या W Q टेंड्स टू P k Q नॉट -2 + 1 -, प्लस, और अंदर 1/x RQ टू RP, Q टू RP। तो ये आ गया Q टेंड्स टू P k Q नॉट 1/RP -1/RQ। हमें निकालना क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा Vp -VQ WQ अपॉन Q नॉट। जब इसकी वैल्यू मैं यहां रखता हूं तो ये Q नॉट और ये Q नॉट कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा Q 1/RP -1/RQ, या लिख सकता हूं Vp -VQ 1/4πε0 Q 1/RP -1/RQ। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये मैं आपको बता चुका हूं। और स्टूडेंट्स
एक्चुअल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कोई वर्ड नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल लेते हैं। देखो इनके न्यूमेरिकल्स को हमें सॉल्व, इसका न्यूमेरिकल हमें कैसे सॉल्व करना है, अजीज मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है, सिंपल, डिटरमाइन, क्वेश्चन है डिटरमाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज of 10 microcoulomb at distance of 10 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स बहुत ही आसान बेसिक क्वेश्चन लिया है मैंने। हमें गिवन है Q इज इक्वल टू 10 माइक्रोकुलम, डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, यानी ये Q और ये R, और मुझे यहां P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। हमारा मैंने अभी बताया 1/4πε0 Q बाय R, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹। Q का मतलब 10 इंटू 10⁻⁻⁻6 कूलम माइक्रो है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए, ठीक है, ये आ गया 10⁻⁻2, 10 से 10 कट गया, तो 9 इंटू 10⁻⁹ (10⁻⁻6 इंटू 10⁻+2), -2 पर जाकर +2 हो जाएगा। इस तरह से पोटेंशियल आ गया 9 और 2 से 6 गया 5 वोल्ट, ये आ गया। स्टूडेंट्स ये एक स्केलर को, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो इस तरह से एक टर्म और है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक है, मतलब इसके न्यूमेरिकल्स बहुत आसान है। देखो एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होती है 1/4πε0 Q/r², और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर यहां +Q रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर, -Q रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर। जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी, ये R है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर यहां +Q है तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा 1/4πε0 Q/r। नहीं होती, इसकी डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन अगर -Q है तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा 1/4πε0 -Q/r। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट? वोल्ट, यानी यहां पर हम, इसके लिए भी फॉर्मूला यही है और माइनस के लिए भी फॉर्मूला यही है। प्लस की वजह से डायरेक्शन बाहर है, माइनस की वजह से डायरेक्शन अंदर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, प्लस की वजह से फॉर्मूला प्लस लेकर चल रहे हैं, माइनस की वजह से यहां फॉर्मूला माइनस लेकर चल रहे हैं। मेरी बात समझ गए?
क्यों? क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्टूडेंट, आज मैंने सिर्फ आपसे डिस्कस किया ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बहुत ज्यादा है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन पहले आप और इसके ऊपर बेस्ड जो सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं आज वो ट्राई करें। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।